बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का ये वाक़या जो कि तसलसल ये दास्तान है मूसा अलैहिस्सलाम का, वो ये बंद कर दीजिए प्लीज़। वो बहुत ये मेरा टॉक बैक प्लीज़ अगर बंद करते, मुझे आपकी आवाज़ आ रही जी जी कोई मसला नहीं। तो आज का वाक़या बहुत कई एतबार से बहुत बहुत ख़ास है और बहुत दिलचस्प तो ज़ाहिर है ही। बार हम बस क्विकली आगे बढ़ते हैं अब तक का ये रिकैप करते हुए, और वाक़यात को तरतीब भी इसी अंदाज से दिया है कि अगर आप किसी भी वैसे अगर तसलसल या हर एपिसोड फॉलो नहीं भी कर पा रहे तो भी इसको मेक श्योर किया कि हर एपिसोड में इटसेल्फ एक दास्तान का एक हिस्सा कवर हो जाए। तो अब तक आपने यही सुना देखा आपने कि मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत किन हालात में हुई, मिस्र में विलादत हुई, फ़िरौन के महल में परवरिश पाई, फिर मिस्र छोड़ दिया, फिर मदियन गए, वहाँ पर शादी हुई, 10 साल वहाँ गुजारे मूसा अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, और कुछ वाक़यात होते हैं हमारे जहनों से कभी गुजरे होते हैं लेकिन उनका एक खास बैकग्राउंड होता है, वो शायद कभी नजर में नहीं होता, तो ये भी होता है, उनमें से भी शायद ये एक हो वाक़या। दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में 10 साल गुजारे। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ 10 साल मदियन में गुजारने के बाद अपने घर वालों के साथ रास्ते में और जा रहे हैं, रास्ते में रात हो जाती है। ये एक अंधेरी रात है, एक सर्द रात है, ये एक तारीख रात है। और जब आप वहां सफर कर रहे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के हमरा तो जो एक मारूफ रास्ता था, जो नोन रास्ता था, उससे जरा हट गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम अहले खाना के साथ हैं, मारूफ रास्ते से हट गए तो अचानक आपने एक मंजर देखा। कल यही वाक़या खत्म किया था ना कि जा रहे थे और एक अहम तरीन वाक़या पेश आया। वो क्या है हमने इसके तक कल बताएंगे, तो आज वही अर्ज करते हैं। रास्ते से हट गए, अचानक मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मंजर देखा। वो क्या मंजर था? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक पहाड़ देखा, और आपने देखा कि उस पहाड़ पर एक रोशनी सी है, गोया कोई आग जल रही हो। तो जब ये मंजर देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अपने अहले खाना से कहा कि अच्छा फिर तुम ये करो कि तुम लोग यहीं बैठो, दायरे मफहूम अल्फाज में कि तुम लोग यहीं बैठो और मैं वहां जाता हूं, उस पहाड़ की चोटी पर जाता हूं। मैं कुछ आग के अंगारे भी ले आऊंगा ताकि इस सर्द मौसम में तुम लोग भी कुछ आग ताप सको, रास्ता भी मालूम कर लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अहले खाना को वहां छोड़कर उस आग की तलाश में पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। इस पहाड़ का क्या नाम है? इसे कोहे तूर कहते हैं। कोहे तूर, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, ये पहाड़ है कोहे तूर। कोहे तूर की चोटी तक पहुंचे हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो वहां आपने एक और मंजर देखा है। वहां रोशनी देखी थी जैसे गोया कोई आग हो। जब कोहे तूर की चोटी पर पहुंचे हैं वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा कि वो तो पूरा एक दरख्त है कि जो रोशनी से जगमगा रहा है, रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन उस दरख्त में ना आग लगी हुई है ना कोई धुआं निकल रहा है। एक मंजर। अभी मूसा अलैहिस्सलाम, ये अगले जुमले बहुत अहम है, सुनिएगा। अभी मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर में महफ थे, अभी मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर में गौता जन ही थे कि दरख्त में से एक आवाज आई। और वो क्या आवाज आई? कुरान मजीद ने उसको बयान किया। वो आवाज आई, ऐ या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का परवरदिगार। आवाज़ परवरदिगार। मूसा अलैहिस्सलाम जो खुदा से कलाम करते थे वो ये वाक़या। इसी वाक़ये को एक और जगह कुरान मजीद में यूं बयान किया गया जिसका तर्जुमा है कि जब वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई, ऐ मूसा यकीनन मैं ही आपका परवरदिगार हूं, आप अपनी जूतियां उतार दीजिए क्योंकि आप पाक मैदान तुआ में हैं या वादी तुआ में हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने यहां अपनी नालैन तारी। आपने वो शेर सुना है मशहूर मारूफ, दीद किसको मयस्सर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे कभी बात की, चुपके पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। फख्रे मूसा। तो बहरहाल अब ये कलाम हो रहा है पहाड़ की चोटी पर अल्लाह और कलीमुल्लाह के दरमियान। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने कहा, और ये वाक़या है कुरान की मुख्तलिफ आयात के मफाहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा तुम रोज़ अव्वल से अपनी पैदाइश से लेकर अब तक हमारी खास निगरानी में थे। हमने तुम्हें हर तरह से आजमाया और आज तुम तयशुदा वक्त पर हमारे सामने मौजूद हो। हमने तुम्हारा बतौर रसूल इंतखाब कर लिया है।
दरख्त से आवाज आ रही है, कलाम जारी है। कहा गया, ए मूसा, मुल्क मिस्र में फिरौन ने बहुत फसाद बर्पा किया हुआ है। आपको याद है कि फिरौन मिस्र में ही पैदा हुए, फिरौन के ही महल में परवरिश पाई, और फिरौन ने किस तरह सप्रेस किया हुआ था बनी इसराइल को, ये सब आपके जहन में। तो अब और मूसा अलैहि सलाम फिर उसके बाद सारी जर्नी की उन्होंने। पहाड़ पर ये कहा जा रहा है, मूसा, मुल्क मिस्र में फिरौन ने बहुत फसाद बर्पा किया हुआ है, फिरौन ने वहां के लोगों को तकसीम कर दिया है, इस तरह के मिस्र के जो लोग हैं वो हाकिम बन गए हैं, बनी इसराइल गुलाम बना लिए गए हैं। बस आप फिरौन के पास जाइए और उससे कहिए कि तुम्हें मैंने यानी अल्लाह ने भेजा है, यानी ये कहिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और फिर उससे कहना कि बनी इसराइल को आजाद करके मिस्र से जाने की इजाजत दे दे। अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दे रहे हैं, मिस्र जाइए, फिरौन को चैलेंज कीजिए, मुतालबा भी कीजिए साथ में कि बनी इसराइल को आजाद कर दे। मूसा अलैहि सलाम मुखातिब हुए, कहे अल्लाह, वो तो बहुत जालिम बादशाह है, वो तो किसी भी सूरत इस बात को नहीं मानेगा, बल्कि वो तो उल्टा मुझे कत्ल कर देने की तदबीर करेगा। वो तो अपने आप को खुदा कहता है, नऊजुबिल्लाह, तो मेरी बात तो नहीं मानेगा, वो तो उल्टा मुझे कत्ल कर देगा। आपने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि आपको, यानी मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला दरखास्त की कि अल्लाह मुझे ऐसी वाज़ेह निशानियां अता फरमा दे कि जिससे जब मैं मिस्र जाऊं, जाहिर तेरा हुक्म मैं मिस्र जाऊंगा, कि जिससे मैं मिस्र जाऊं तो मिस्र के लोगों के सामने मेरी सदाकत वाज़ेह हो जाए कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। अब ये डायलॉग फिर सुनिए, और ये फिर कुरान की आयत। जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा मुझे कुछ निशानियां अता कर, दरख्त में से आवाज आई, और आवाज ये थी, वमा तिलका बेयमीनिका या मूसा, ऐ मूसा, ये आपके हाथ में या ये आपके दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरा असा है, मैं इस असा से अपनी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ता हूँ और दीगर बहुत सारे काम इस असा से ही लेता हूँ। आवाज आई, अच्छा अपना ये असा जरा जमीन पर डाल दीजिए। मूसा अलैहि सलाम ने हुक्म की तामील की, ये सब मंजर कोहे तूर पर हो रहा है, अपना असा जमीन पर डाल दीजिए। मूसा अलैहि सलाम ने हुक्म की तामील की, असा को वहां पर जमीन पर या पहाड़ की चोटी पर जिस जगह पर डाल दिया, क्या देखते हैं कि वो असा एक लकड़ी से अजदहे में तब्दील हो गया। अब दोबारा हुक्म हुआ, ऐ मूसा, अब इसको दोबारा अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे ही मूसा अलैहि सलाम ने उसको हाथ लगाया, एक बार फिर वो अजदहे से असा बन गया। कहा था मुझे निशानियां अता करे अल्लाह, एक निशानी अता की। फिर आवाज आई, मूसा अपना हाथ अपनी बगल में दबा कर निकालिए, और आपने यही अमल दोहराया। जैसे ही आपने ऐसा किया तो वो हाथ एकदम रोशन होकर चमकने लगा। एक और निशानी, कहा था अल्लाह मुझे निशानी अता कर। अब दरख्त से आवाज आई, ऐ मूसा, ये निशानियां लेकर फिरौन के दरबार में जाइए, फिरौन के पास। और कुरान के अल्फाज हैं, फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है, फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। अब यहां मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा, ये वो कलाम है जो मैं रोजाना पेश करता हूं आपकी खिदमत में, किसी भी किस्से का आगाज में ऐसे करता हूं। ये सारा उसका बैकग्राउंड है कि जब अल्लाह ताला ने ये कहा मूसा अलैहि सलाम से, और ये सारा मुकालमा हो गया, जब कहा ए मूसा फिरौन के पास जाइए कि वो बहुत सरकश हो रहा है, मूसा अलैहि सलाम ने कहा, क्या कहा, काला रब्बिश्रह ली सदरी, ए परवरदिगार इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे इस काम को आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरह को खोल दे, वफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरा कौल मेरी बात समझ सके। ये सारा डायलॉग हो रहा है वहां पर, मनाज़रा मकालमा हो रहा है। अब आप इस सारे मंजर से वापस आइए, क्योंकि आपको याद है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम तो राह में थे, अहले खाना के हमराह थे, आग नुमा एक चीज देखी थी, उस चीज को देखकर पहाड़ पे गए थे, वो कोहे तूर था, ये वादी तुआ है, ये कहकर गए थे कि मैं कुछ अंगारे ले आता हूं, और वहां ये सारे का सारा वाकया पेश आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, मैंने एक जुमला कह दूं, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहे तूर पर, कलीमुल्लाह आए हैं कोहे तूर से, अब अल्लाह ताला से कलाम कर लिया। तो कोहे तूर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, कोहे तूर से आए हैं कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से कलाम करके आए हैं। सब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी से उतरे, अहले खाना के पास गए, अहले खाना वहां मौजूद थे, उनको वहां मौजूद पाया, उनको इस सारे वाकये का बताया, फिर मिस्र का रास्ता इख्तियार किया, मिस्र गए या नहीं गए, क्या हुआ?